कृष्ण कृपा प्रभु को माइक दे दो। कल तक हमारी जो डिस्कशन हुई है पूरी, उसको 2-3 मिनट में संक्षेप में बताओ कि कहाँ तक हमारी हो गई और आगे हमारा क्या रह गया। प्राय कुछ दिनों से हम लोग शरणागति के कीर्तन के ऊपर दैन्यता के कीर्तन पे कर रहे हैं, जिसके अंदर एक पंक्ति आ रही है धाम धाम के ऊपर बात चल रही है। और उसमें सारांश में ये है कि अधिकार वेद के अनुसार 2 प्रकार के धामवासी हैं। एक है नित्य धामवासी, जैसे राधा जी, महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी जी सब, जो ये चाहे वृंदावन, नवदीप, मायापुर कहीं भी रहें या किसी और स्थान पे रहें, ये नित्य धामवासी हैं। उसके बाद आते हैं, ये हो गए सिद्ध भक्त, दूसरे हुए साधक। किशोर प्रभु, यहीं पर कोई एकदम से काम कर रहा है तो उनको को आधे घंटे बाद कर लेंगे, पहले कुछ और कर लो। दूसरे हुए साधन भक्त, जो अभी साधन भक्त बोलते हैं सब कुछ। जो दूसरे हुए साधन भक्त टर्मोलॉजी है। रमनी मोहन प्रभु, साधन भक्त क्या बोलते हैं? साधन भक्त का नाम होता है साधक। दूसरे हैं साधक, जो अभी प्रयास कर रहे हैं, और वो उनके लिए प्रयास उनका ये होना चाहिए कि वो धाम में रहें। पहला प्रयास ये है। लेकिन धाम में रह के अगर कथा कीर्तन श्रवण ना करें, नाम ना करें, सेवा ना करें, तो धाम में रह के भी धाम के रहने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा उनका। फिर है कि जो उसमें इस प्रकार से धाम में नहीं रह पाते, तो उनका क्या होगा? किसी भी कारणवश अगर वो धाम में नहीं रह पा रहे, चाहे अपनी अस्वस्थता के कारण या संग ना मिलने पाने के कारण या चित्तबल अगर ऐसा नहीं है अभी ना, हमारा विषय चल रहा है कि जो व्यक्ति गुरु वैष्णवों के संग में आ गया, उसने त्याग भी कर दिया, घर को छोड़ दिया और माता पिता को छोड़ दिया, बंधु बांधवों को छोड़ दिया, व्यवसाय इत्यादि करना या फिर नौकरी करना सारा कुछ छोड़ दिया, पैसे की अब आशा नहीं रह गई है। उसके बाद में भी फिर वो धाम में नहीं रह करके फरीदाबाद में क्यों रहेगा? मुख्य विषय ये चल रहा है। रमनी मोहन प्रभु को दे दो। हमने अब इस विषय में क्या प्रोग्रेस किया समझने में चीज को? एक तो कल आपने बताए थे जो गुरुवर धाम से बाहर जो मठ बनाते हैं, मठ मंदिर बनाते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जो लोग धाम से दूर रहते हैं और अपना काम कार्य से व्यस्त होने के कारण धाम उनका जाना हो नहीं पाता, इसलिए आप कहते हैं धाम का एक ब्रांच, गोलोक वृंदावन धाम का एक ब्रांच को इस स्थान पर स्थापना कर दिए, विग्रहों को स्थापना कर दिए, ताकि क्या होंगे, सब लोग को विग्रह दर्शन का और साधु संघ का तब भी लाभ मिल सके, धाम नहीं जाने पाएगी। जैसे आपने उदाहरण दिए थे कल श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का, पूरा बताऊं। जब श्रील प्रभुपाद जी के साथ श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी प्रचार करने के लिए गए थे, तो वहाँ की जो रानी, उन्होंने पहले तो इनके ऊपर प्रसन्न होकर के एक जमीन देने की बात कर लिया था, किंतु उस रानी के पास जो काम करते थे, जो ब्रिटिश लोग, अंग्रेज, उन्होंने रानी को क्या समझा दिया कि क्या करेंगे, ये लोग बंगाल से आए हैं, इसीलिए यह क्या करेंगे, हमारा जो जगह वो ले लेंगे और फिर अपना ही बेनिफिट के लिए काम करेंगे, हमारा तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो इसीलिए रानी भी उनके बातों में फंस आ करके कहने लगी, नहीं हम तो आपको जमीन देने के लिए जब बोला था, किंतु मैं दूंगी नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे, हमारा तो कोई लाभ होगा नहीं इसमें, आप अपना स्थान ले लोगे। तो उसमें श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी समझाते हैं कि देखो, हम आपका जमीन तो लेंगे नहीं, उल्टा आप क्या करेंगे, यहाँ के ही डेवलपमेंट करेंगे, और विशेष करके साधु संत यहाँ रह करके आप लोगों को ही संग प्रदान करेंगे, आप लोगों का ही पारमार्थिक कल्याण होगा।
जागत की भी कल्याण होगा, दोनों होगा। तो इस प्रकार ये वाली कथा कल सुन ली थी जी, उसका एसेंस समझ आ गया। अब हम उससे आगे की बात करते हैं कि जो प्रभुपाद जी हुए या फिर शिला स्वामी महाराज जी हुए या फिर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी हुए या हमारे गुरुदेव हुए, इन लोगों को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये तो महत पुरुष, ये तो धाम के रहने वाले नित्य निवासी, ये जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर ही क्या हो जाता है, धाम प्रकट हो जाता है। उनका धाम से बाहर जाना होता ही नहीं है, उल्टा जो उनके साथ में मिलता है उसको वो धाम में प्रवेश करने की योग्यता देते हैं धीरे धीरे। किंतु अब जो हम जैसे लोग जो कि हैं तो अभी कैसे वाले साधक भी नहीं हैं, साधन प्रारंभ भी नहीं किया, हमारे लिए उपदेश निर्देश हैं, हमारे भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंगों में एक अंग आ रहा है धाम वास, तो हम वहाँ ना रह करके यहाँ पर क्यों रहेंगे। हम लोग तो जो जगत के जीवों का जो उद्धार है, जैसे ईश्वर पुरी पाद जी ने महाप्रभु को कहा कि आप अब प्रेम आप में उत्पन्न हो गया है, आप में भाव के सारे लक्षण, आपने मेरे को कृतार्थ कर दिया, अब आप क्या करो, स्थान स्थान पर जाओ और सभी जीवों को कृष्ण उन्मुख करो, उनको भी तार दो, भगवान की ओर मोड़ दो। वो तो जाएंगे तो कोई असुविधा ही नहीं है, किंतु हमारे जैसे लोग जिनको अभी किस वस्तु की आवश्यकता है, साधन करने की, हम लोग अभी किसी भी स्तर पर नहीं हैं, तब हम लोगों को वास्तविक रूप में रहना कहाँ पर चाहिए, धाम में रहना चाहिए। कौन से धाम में, जो इस पृथ्वी के ऊपर धाम के रूप में, ये धाम की ब्रांच कहो, वो हो गया धाम, तो धाम में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए क्या है, बहुत प्रकार की सुविधा है। पारमार्थिक जागतिक सुविधा को मूर्ख लोग गुरुत्व देते हैं, बुद्धिमान किसको गुरुत्व देता है? जैसे महाराज जी उदाहरण देते थे, कुछ लोग होते हैं शरीर की वस्तुओं को गुरुत्व देते हैं, कुछ लोग हैं मन की वस्तुओं को गुरुत्व देते हैं, और कुछ लोग हैं आत्मा की वस्तु को गुरुत्व देते हैं। महाराज जी बोलते थे लुधियाना में दो भाई इकट्ठे रहते थे, हम लोग उनके घर पर जाते थे, एक जो है वो भक्त है, दूसरा भक्त नहीं है। तो अभी बहुत अच्छा घर, सारी सुख सुविधा, कॉलोनी बहुत अच्छी, किंतु अगले साल जब महाराज जी गए तो देखा कि एक भाई जो है वो शिफ्ट कर गया, किराए के मकान पे चला गया, अपने वाला जो उसका पोर्शन था अपने घर को किराए पे दे दिया, दूसरी जगह किराए पे चला गया, और वहाँ पर कॉलोनी अच्छी नहीं है, सुविधा भी कम है। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि भाई तुमने अपना घर होते हुए क्यों घर छोड़ दिया, किराए पे क्यों आ गए, दूसरे को किराए पे देने की क्या आवश्यकता थी? तो बोलता है कि महाराज जी शरीर के लिए सारी सुविधा वहाँ पर बहुत अच्छी थी, घर अच्छा, कॉलोनी अच्छी, सारा कुछ अच्छा, किंतु भाई के साथ में सब समय क्लेश रहता था, उसके साथ सब समय क्लेश रहता था, प्याज लहसुन उसने खाना, मांस उसने खाना, और बहुत शराब पी करके आना, बोलते रहना, वो जो परेशानी होती थी मन को, वो सारा कुछ उसके साथ डील करते करते उससे मैंने क्या मन में विचार किया कि शरीर की सुविधा कम मिले मरने दो, किंतु मन जहाँ शांत रहेगा मैं वहाँ रहूँगा, इसको ना देखूंगा, ना इसके साथ लड़ाई झगड़ा होएगा, ना परेशानी होएगी। किसको गुरुत्व दिया? मन को गुरुत्व दिया, शरीर वाली सुविधा को कम कर दिया, कम आंका उसने, और कौन सी सुविधा को अच्छा आंका? मन वाली को। फिर मन से आत्मा वाला अच्छा मानते, वो उसका उदाहरण एक गुरुदेव देते थे क्या? गुरुदेव के सामने हम लोग थे, एक प्रभु जिनका नाम मथुरा नाथ बाबा जी, गोवर्धन में रहते थे पहले, वो गोविंद कुंड पे। बाद में किसी भक्त ने उनको कहा, हमारे गुरु भाई संकर्षण, कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे प्रति मेरा श्रद्धा है, तुम बहुत अच्छे ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हो,
मैं तुम लोगों को एक बड़ा स्थान करके दूंगा, बना करके दूंगा, सब कुछ करूंगा, किंतु अगर आप लोगे तभी दूंगा, आप नहीं लोगे तो नहीं बना करके दूंगा। किसी और का नाम लेने से मैं किसी और को दूंगा नहीं। तो वो व्यक्ति मथुरानाथ बाबा जी हमारे गुरुदेव के पास आए गोवर्धन में कि महाराज मैं बहुत सालों से गोवर्धन की तलहटी में छोटी सी कुटिया में अपना रहता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, ग्रंथ पाठ करता हूँ, हरि नाम करता हूँ, बड़े साल हो गए इस प्रकार से जीवन जीते हुए। मन बहुत संतुष्ट रहता है, जो कभी मधुकरी कर लेता हूँ, कभी कभी कुछ वस्तुएं अपने आप आ जाती हैं, इसलिए चिंता जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये वाला जो प्रपोजल दिया संकर्षण प्रभु ने, वो मैं लूं या नहीं लूं? अगर लेता हूं उसमें बड़े सारे झमेले हैं, जगह को देखना, बिल्डिंग को देखना, लोग जो रहेंगे उनको देखना, उनका लड़ाई झगड़ा हो जाए उसको देखना, खाने की वस्तुएं कम ना ज्यादा, कोई नष्ट हो रहा क्या हो, सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ लूं या नहीं लूं? तो गुरुदेव ने पूछा कि देखो, महाप्रभु की सेवा के लिए अगर लोगे तब क्या होगा, ये सारी चीजें तो आएंगी। मन जिस प्रकार से अभी शांत रहता है वो अलग प्रकार की अवस्था में पहुंचेगा, किंतु महाप्रभु की सेवा के उद्देश्य से यदि तुम ले पाओ तब तो क्या होगा, बहुत अच्छा। महाप्रभु की सेवा के लिए अपने जो मन का सुख उसको भी अगर तुम नहीं छोड़ पाओगे तब फिर तुम्हारा साधु बनना क्या हुआ? किसके लिए साधु बने? अपने मन की जहाँ पर अनुकूल सारी चीजें मिलेंगी वहीं पर मैं करूंगा तो भजन क्या हुआ? फिर महाप्रभु की सेवा के लिए ये सारा कुछ भी स्वीकार करना पड़ता है। तो उस स्थान पर क्या शिक्षा मिल गई? मन से किसको गुरुत्व देना पड़ता अधिक? आत्मा, परमात्मा, परमार्थ वाली वस्तु को, वो परम अर्थ है। उसके लिए फिर ये सारी चीजें भी आती हैं, शरीर वाली भी असुविधाएं आती हैं, मन वाली भी आती हैं, किंतु उनको क्या करना पड़ता है? कम प्रायोरिटी दे करके, प्रायोरिटी किसको अधिक देना पड़ता? महाप्रभु की सेवा को। वो एक अलग विषय चल गया। क्या बताया था अभी? बात क्या चल रही थी रमणी मोहन प्रभु? धाम में जो रहते हैं, आप बताए थे कि जो धाम में रहते, धाम में रहने से पारमार्थिक बहुत अधिक लाभ मिलता है। जो शारीरिक लाभ जो देखते हैं वो बहुत मूर्ख व्यक्ति है, वो चल रहा है। तो शारीरिक लाभ हो सकता है, जो सुख सुविधा कुछ शरीर वाली जो अच्छी होती हैं वो किसी और स्थान पर मिल रही हैं, किंतु धाम में जो है सुविधा बहुत बड़ी, ऐसे व्यक्ति के लिए जो भजन करना चाहता, मंदिर सारे वहाँ पर, गोस्वामी वर्गों की समाधियाँ वहाँ पर, स्थान वहाँ पर, लीला स्थलियाँ वहाँ, जमुना जी वहाँ, गिरिराज गोवर्धन वहाँ, सेवा कुंज वहाँ, निधुवन वहाँ, वंशीवट वहाँ, गोपीश्वर महादेव वहाँ पर, नंदगांव वहाँ, गोकुल वहाँ, सारा कुछ तो वहीं पर ही। तो फिर वहाँ नहीं रह करके यहाँ पर क्यों रहना? यहाँ पर क्यों रहना? इस विषय को हम लोग क्या कर रहे हैं? समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो हो गया, जैसे श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, स्थान कहाँ पर लूंगा? बताओ। यदि कोई व्यक्ति उनको किसी भी शहर में मठ बनाने के लिए प्रपोजल देता, स्थान देता, तो उसके लिए वो क्या उत्तर देते? उसके लिए परम गुरु जी उत्तर देते थे, अगर कोई मुझे आदर्शवान व्यक्ति मिलता है जो अपने आदर्शों से दूसरों को प्रेरित करने, भक्ति करने में, यहाँ तक कि जो अपना चरण धूलि दे करके दूसरों को पवित्र करेंगे, जब मुझे ऐसे आदर्शवान व्यक्ति मिलेंगे तब जाकर मैं मठ लूंगा, नहीं तो मैं लूंगा नहीं। तो अभी हम लोग तो उस स्तर वाले भी नहीं है, हम लोग तो फंस जाते बहुत जल्दी जल्दी, बड़ी परेशानी है हमारे लिए। तो हम अपने चरणों की रज दे करके क्या किसको पवित्र करेंगे? हमारा तो खुद अपना फंसने का डर है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसको मैं क्या करूं, तैरना नहीं जानता और सेंटिमेंटल हो करके मैं क्या कह रहा हूं, नहीं मैं भी देखता हूं, इसको बचा ही लूंगा। तो बचाने जाऊंगा तो क्या होएगा मेरा? क्या होएगा? ऐसे तो किया, नाम बताओ। खुद मरेगा, मरेंगे तो अभी
ये वाली बात कौन बोलता था? हमारा दामोदर, एक प्रभु था दामोदर, फरीदाबाद में भी कुछ समय रहा था। वो बोलता था कि अगर मेरी जान पहचान का कोई व्यक्ति डूब रहा हो, मेरे सामने डूबे एकदम से, तो मैं क्या करूंगा? मैं साथ साथ कूद पड़ूंगा। मैंने कहा तेरे को तो तैरना नहीं आता। तो कहता है कि तब भी कूद पड़ूंगा, उसको कम से कम 1 मिनट की शांति तो मिलेगी ना कि मेरे को कोई बचाने आया। उसको 1 मिनट की शांति तो मिलेगी कि मेरे को कोई बचाने आया। और मैंने कहा फिर तुम भी मरोगे, वो भी मरेगा, तो क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि मैंने कहा देखो, मैं अगर हूँ तुम्हारी जगह तो मैं शोर मचाऊंगा कि भैया जिसको तैरना आता प्लीज आ जाओ, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? डूब रहा है, मर जाएगा बेचारा। शोर मचाऊंगा जोर से। अगर कोई आ गया, इसका भाग्य अच्छा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? यही वाला। तो अभी हम लोग अगर स्वयं तैरना नहीं जानते, महाप्रभु को ईश्वर पुरी पाद जी ने कब उपदेश किया? महाप्रभु को ईश्वर पुरी पाद जी ने उपदेश किया कि अब तुम्हारे में प्रेम उत्पन्न हो गया है, अब तुम जो है बहुत उच्च अवस्था वाले हो, अब तुम क्या करो? सब लोगों का उद्धार करो। उनका तो अवस्था अलग हो गया। किंतु फिर कुछ कुछ गुरुवर्गों की ऐसी वाली वाणियां भी हैं कि वो जो अभी जिनका अपना परमार्थिक जीवन प्रारंभ हुआ है, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, भगवान की बातें कुछ कुछ अच्छे से समझ आती हैं, गुरुवर्गों के प्रति भावना आ गई है, उनको भी क्या कहते हैं कि आप क्या करो? ये वाला प्रचार कार्य करो, और ये तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाओ, ये वाला स्थान है हमारा, उसको संभाल लो। ये वाला जो सारे गुरुवर्ग उपदेश करते हैं, उस वस्तु को किस प्रकार से ग्रहण करना, किस भावना के साथ में, और फिर जो है अपना मेरा हानि ना हो, पारमार्थिक जीवन में मेरा भी अपना उन्नति हो, उसके लिए किस प्रकार से विचार करना चाहिए। दोनों चीज एक साथ आ रही है ना। मैं अनाधिकारी हूँ, रहना चाहिए मेरे को धाम में, जैसा प्रभुपाद जी ने कहा कि जिसका अभी अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ वो कहाँ रहेगा? धाम में रहेगा, निर्जन में रहेगा, हरि नाम करेगा। निर्जन में रहने का मतलब साधु संग में रहेगा, वो जगत उद्धार के कार्य के लिए नहीं जाएगा। इस प्रकार का ही निर्देश दिया। तो अभी किंतु यदि जो हमारे गुरु वर्गों ने स्थान स्थान पर सेंटर बनाए, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, किसी भी गुरु वर्ग ने वहाँ पर जिन सेवकों को वो निर्देश देते हैं, उसमें सारे सेवक ऐसे वाले नहीं हैं। जैसे श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि अपने चरणों की रज दे करके जो पवित्र कर सके, ऐसे वाला जो चरित्रवान व्यक्ति अगर मेरे को मिलेगा तभी मैं स्थान लूंगा। तो वैसे वाले 1-2 मिलेंगे, किंतु 1-2 होने से ही क्या मठ चल जाता पूरा? तो वहाँ पर और जो लोग होंगे वो कौन होंगे? हो सकता है उस प्रकार के आदर्शवान ना हो पाए, जैसे वो परम गुरु जी से आदर्शवान व्यक्ति की बात कर रहे हैं। 1-2 हो गए, अनर्थग्रस्त लोग हो सकते हैं, 1-2 हैं पड़े जी, किंतु बाकी और सारी सेवाएं करने के लिए और सब कुछ चलाने के लिए कौन रहते हैं? जैसे अनर्थग्रस्त जीव, जो कि अनधिकारी जीव, जो वास्तव में अपना दूसरों को उद्धार नहीं कर सकते। महाराज जी अपनी हैदराबाद वाली जो बात बताते थे, जो एक समय उनको सारी सेवाएं करनी पड़ी थी और जो दूसरे भक्त लोग साथ में रहते थे वो भी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी नहीं भेजे थे। तो वो वाली कथा सुना करके उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करो। ताकि जैसे गुरुजी कहते थे कि परम गुरुजी ने उनको ही हैदराबाद मठ का दायित्व दिए थे कि आप इस मठ को संभालो और 2-3 ब्रह्मचर्य मैं आपको देता हूँ, वो आपको सहायता करेंगे। तो वहाँ ये भावना हो, जैसे परम गुरुजी कहते थे कि जो अनधिकारी व्यक्ति है वो अगर प्रचार कार्य के लिए जाते हैं या भिक्षा में जाते हैं तो वो क्या करेंगे? कभी अकेले जाएंगे नहीं। अगर उनको प्रचार के लिए भी भेजा जा रहा है तो वो अकेले जाएंगे नहीं, कोई अधिकारी व्यक्ति के अनुगत्य में रहेंगे। तो उसी प्रकार जो जैसे गुरुजी को परम गुरुजी ने नियुक्त किए तो उनके साथ जो 2-3 जो ब्रह्मचारी थे, जो कि क्या है वास्तविक रूप में उस प्रकार के अधिकारी नहीं है, तो उनका कर्तव्य फिर यही होगा। कैसे पता चला उनका अधिकार नहीं है? वही कथा तो सुना नहीं है। उनका अधिकार नहीं है इसलिए कथा, जैसे उनको जो सेवा प्रदान किया गया था, एक जो पुजारी थे और एक जो रसोइया थे जो रसोई करते थे और एक जो पुजारी पूजा करते थे,
उनका मठ के प्रति ममता नहीं था। कैसे पता लगा? जब उन्होंने जी वो पहले तो वो जो ब्रह्मचारी थे वो उन लोग का आपस में सख्य वाला भावना था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मूड कि क्या करेंगे, तू तड़क करके बात करेंगे, और जैसे एक जागतिक जगत में जैसे दोस्त करते हैं उस प्रकार का करते हैं। तो परम गुरु जी कहते थे, देखो प्रभु जी, हम लोगों ने इस प्रकार का कभी गुरु महाराज से श्रवण किया नहीं, और आप लोग क्योंकि ब्रह्मचारी हो, इसलिए ब्रह्मचारी का जो मर्यादा है वो एक दूसरे को हम लोग जैसे प्रभु के करके बुलाते हैं, तो एक दूसरे के साथ हमारा मर्यादापूर्ण संबंध रहनी चाहिए, एक सम्मानजनक संबंध रहनी चाहिए, ना कि लौकिक जैसे बंधु रहते उस प्रकार के रहनी चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है, उससे मर्यादा हानि होता है, फिर बाद में हमारा पारमार्थिक संबंध में ही बाधा होता है, फिर सेवा में भी वो बाधा देता है। तो फिर वो ब्रह्मचारी पहले कहते थे, नहीं महाराज जी, हमारा ऐसा कोई नहीं है, हम लोग का बड़ा अच्छा संबंध है, हमारा कभी जीवन में ऐसा होगा नहीं। किंतु ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा आया जिन्होंने क्या किया, मजाक में ही एक दूसरे के प्रति कुछ रुष्ट हो गए, जिसके कारण जो सेवा करते थे उस समय स्टोव होता था, उसमें कैरोसिन भरना पड़ता था, पानी भर के। तो अभी एक व्यक्ति को पता चला नहीं बेचारे को, कैरोसिन और पानी एक साथ रखे हुए थे अलग अलग बॉटल्स में, तो उसने कैरोसिन की जगह पानी भर के रख दिया। अब जब रसोई बनाने वाला गया, वो कहता है साला जानबूझ करके इसने क्या किया है, इसमें पानी भर के रखा ताकि मेरे को परेशानी हो। इस प्रकार से करके छोटी छोटी बातों से उनका लड़ाई शुरू हो गया। जी, लड़ाई हो गया, फिर दोनों ने अपना सेवा ही बंद कर दी। जिनको पुजारी का सेवा दिया गया था वो पूजा ही नहीं किया, मैं पूजा करूंगा नहीं। जिनको रसोई बनाने का सेवा दिया गया था वो भी रसोई किए नहीं। तो गुरुजी जब भिक्षा करके हर प्रतिदिन भिक्षा करने के लिए जाते थे, प्रचार करने के लिए, जब वो वहां से लौटे तो देखे ना रसोई बना है ना ठाकुर जी को भोग लगा है। तो किसको कुछ बिना बताए गुरुजी ने अपने आप से सब्जी अम्मना करके रसोई बना दी। दोनों के दोनों अपने अपने कमरे में जाकर चले गए, सो रहे हैं जी, कमरे में जाके सो गए। तो गुरुजी ने स्वयं ही रसोई भी बनाए, ठाकुर जी को भोग भी लगाए, दोनों का प्लेट तैयार करके कमरे में पहुंचा दिए। और ऐसा एक दिन ही कई दिनों तक करते गए। जब कई दिनों तक किए, उसके बाद अपने आप से ही वो दोनों ब्रह्मचारी आकर के बड़े दुख से रोते रोते गुरुजी को बोलने लगे कि महाराज जी, हमारा भूल हुआ है, आप क्या कीजिए, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने उनको बोले, आप तो सेवा तो करते ही हैं, आप हरिनाम रूपी सेवा करते हैं, आप अपना जो सेवा है अच्छे से कीजिए, और मैं क्या करूँगा, अगर हो सकता है आपको प्रसाद क्या देने की बात है, मैं आपका कपड़ा भी साफ कर लूँगा। क्योंकि अगर कोई एक स्त्री, जब वो अपने एक ही स्त्री अपने घर के सारे कार्य कर लेती है, तो क्या मैं एक कोई स्त्री से भी कमजोर हूँ जो कि इतना काम नहीं कर पाऊंगा? मेरे गुरुदेव ने मुझे इस मठ का दायित्व दिए हैं, तो क्या इसे इतना काम मैं कर नहीं पाऊंगा? मैं कर लूँगा। लेकिन आप लोग के पास मेरा इतना प्रार्थना है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने आप लोग को दिए हैं कि आप लोग क्या करें, यहाँ सेवा कीजिए, इसलिए आप लोग अच्छे से कम अपना भजन करना, बाकी सब चीज़ें मैं कर लूँगा। तो इस बात को बोल करके गुरुजी कहते थे कि किस प्रकार जो ब्रह्मचारी है उनके बीच में लौकिक सदबंधु जैसा बहुत अधिक मर्यादापूर्ण संबंध रहना चाहिए। मुख्य वस्तु इसमें हमने क्या समझी, ये वाली कथा तो बहुत बार सुनी हुई है सबने, किंतु इसमें समझने की बात जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो क्या है कि अनर्थग्रस्त व्यक्तियों को भी गुरु वर्गों ने शहर इत्यादि में रखा, धाम से अलग स्थान पर भी भेजा है। कोई एक भक्त था, उसने श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को लिख करके भेजा कि मैं तो अभी राधा कुंड में आया हूँ, मेरा यहीं पर ही मन लगता है, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, और आप मेरे को और कोई आदेश नहीं करना। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने लिख के भेजा कि ठीक है, मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं करूँगा, मेरे को पूरा पत्र तो अभी स्मरण आता नहीं, किंतु हमारा अफेक्शन एंड रिप्रोच जो ग्रंथ है उसमें वो पत्र छपा हुआ, उसमें उन्होंने लिख करके भेजा उसको कि मेरे को यद्यपि ये पूरी तरह से पता है कि तुम राधा कुंड में तुम्हारा रहने का उस प्रकार का स्थिति आ गया कि अगर तुम्हें कहेंगे वहाँ से कहीं और जाओ सेवा के लिए तो तुम एकदम से छटपट करोगे और तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, धाम से 1 मिनट भी बाहर जाने से तुम्हारा वैसा वाला स्थिति तो हुआ नहीं है। किंतु तब भी यदि तुम कहते हो ऐसे वाला, तो स्वतंत्र इच्छा से तुम्हारा जो हो वो तुम करो, किंतु उससे तुम्हारा लाभ होएगा नहीं। हम जिस बात को बोलेंगे, जब तक तुम मेरे को गुरु कहते हो
तब तक मेरा दायित्व कि मैं भी तुम्हारे को क्या करूँगा, ठीक ठीक गाइड करूँगा कि जहाँ तुम्हें मैं कह रहा हूँ सेवा करने के लिए, वहाँ पर सेवा करने से तुम्हारा लाभ होगा, वहाँ धाम में रहने से तुम अपना अमंगल ही वरण करोगे। इस प्रकार का भी उपदेश है। तो अलग अलग ये जो सारे उपदेश, इसके द्वारा जो वास्तविक वस्तु समझ आ रही है वो ये वाली है कि एक तो हो गए वास्तविक धामवासी और दूसरे हो गए अभी साधक लोग। साधकों का जो धामवास, वो कौन से वाला धामवास है? साधकों के लिए धामवास जिस वस्तु को महाराज जी बोलते थे, एक धाम है जो वृंदावन हर तरह से अनुकूल भी है, दूसरा जो है हमारे लिए किंतु जो गौड़िया गुरु वर्गों का, गुरुदेव का कहो या फिर महाराज जी का कहो, जिनको बहुत क्लोजली देखने का थोड़ा थोड़ा अवसर हुआ, उनका क्या कहना था इस विषय में? इस विषय में उनका कहना है स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी। गुरु पाद पद्म ने यदि आपका ये मन में पूरी तरह से भावना आया कि मेरे गुरु पाद पद्म जो है नित्य वो क्या है, ब्रजवासी हैं, वो प्रभु के परिकर हैं, मेरे परम हितैषी हैं, तब फिर उनका आश्रय करने का अर्थ उनका अनुगत्य करना। उनका अनुगत्य करने का अर्थ क्या है? जिस प्रकार की सेवा मुझे वो प्रदान करते हैं, जहाँ कहीं पर भी वही वाली सेवा को बहुत सरल हृदय से अपना पूर्ण जो एनर्जी हृदय दे करके वो सेवा करना। ये एक इस पॉइंट का कंक्लूजन जो है वही वाला निकलता है। यदि मैं अपना विचार करता रहूं कि मैं योग्य या अयोग्य या फिर मेरा कहाँ पर वास उचित, कहाँ पर वास उचित नहीं, तब इसका अर्थ है कि मेरे को अभी गुरु पाद पद्म ने आश्रय नहीं दिया और मैंने भी उनका आश्रय अभी नहीं किया, मेरा स्वतंत्रता बीच में बाकी है। इस प्रकार का नहीं तो बाकी जो सारे स्थानों पर फिर जो सेवाएं वो किस प्रकार से चलेंगी। ये एक लेवल पर ये वाला कंक्लूजन। अभी और कोई प्रश्न यदि आता बीच में किसी का भी तो आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। सुंदर प्रभु कल कुछ कह रहे थे, कल ना परसों की इस टॉपिक पे भी बात होनी चाहिए, उनको माइक पहुंचा दो। Prabhuji, you touched a little bit. This is about the point. Hare Krishna. धीरे धीरे। This is about the point about you touched a little bit about how, because they are not qualified, but we have seen Guru Varga sending new devotees out for book distribution or to maintain temples. So you have touched that. I did not. But you have made that point. You already spoke. Yes. ठीक। मुख्य वस्तु ये हो गई कि स्वतंत्र रूप में विशेष करके ऐसे वाले साधक जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, जो गुरु वर्गों के संपर्क में आ गए हैं, उनको अपनी आप से स्वतंत्रता करते हुए जिस किसी स्थान पर भी जो कुछ करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसमें कुछ चिंता वाला, असुविधा वाला हो सकता है, किंतु गुरु वर्गों के निर्देश अनुरूप कार्य करने से अच्छा है। एक तो ये वाला विचार आता उनकी बात से, क्योंकि वो कह रहे थे कल मेरे को कि शिला स्वामी महाराज जी ने बिल्कुल नए नए लोगों को, जिनका उनके प्रति क्या हो गया, अच्छा भावना आ गया, जो उनकी बात में जिनका विश्वास प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा मेरी बात में अधिक से अधिक विश्वास हो, तुम्हारा मेरे से अधिक संबंध बने, भक्ति में तुम आगे बढ़ो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वही वाले सेवा कार्य तुम करते रहो। इस प्रकार से उन्होंने निर्देश दिया। तो किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, बिल्कुल नए लोग हैं, कोई स्टेशन पे जाओ, कोई एयरपोर्ट पे जाओ, कोई कॉलेजेस के बाहर जाओ, जिसको जो भी सेवा कार्य दिया वो अपना उस सेवा कार्य को करते रहे प्रसन्नता पूर्वक। और उन्होंने क्या लिया, उन्होंने गारंटी ली
कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे को अधिक से अधिक भगवान की ओर मोड़ करके लेकर के जाऊंगा, उस प्रकार से। और उनकी जो असुविधाएं होती थी सेवकों की, उन असुविधाओं को सुनते थे, समझते थे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर भी करते थे, क्या क्या करना क्या नहीं करना, पूरी तरह से उन सारी वस्तुओं को वो अटेंड करते थे। अलग अलग भक्तों को अलग अलग निर्देश भी देते थे। इसलिए उनके बहुत सारे शिष्य लोग, उन्होंने भारत में आकर के भी अलग से भी अपने आप भेजा, किसी को कहीं किसी को कहीं, कि वहां पर जाकर के ये वाला कार्य प्रारंभ करो, ठीक से कर लो, फिर मैं आऊंगा। इस प्रकार के भी सारे निर्देश हैं। तो जो व्यक्ति सेवाएं देने वाला, करवाने वाला, उसका अपना भी जो है एक स्तर, वो अगर बहुत उन्नत हो तब फिर सारा कुछ अच्छा रहता है। यदि ना हो, जैसे महत्पुरुष अगर कोई ना हो, तब फिर बहुत सारी चीजें ठीक से चलती नहीं। वो केवल मात्र बाहरी वाला हो सकता रह जाए, पारमार्थिक वाला ठीक ठीक रूप में नहीं हो पाता। और कोई बात किसी को पूछनी हो, माइक देंगे आप, माइक दे दो आगे। तो आपने कुछ बोलना, अनादि ने भी बोलो। धाम के विषय में कि जब प्रभु जी मैं घर पर था तो सब समय पे जब साधु संग करता था, जब मंदिरों में साधु लोग आते थे, तो सब समय यही सुना, कान में यही पड़ा कि वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वहाँ आकर के भजन करना, जीवन पर्यंत वहीं रहना, हम भी वहीं रहते, मतलब ऐसा सुना। और सब समय कीर्तन में भी यही सुनते हैं कि ए देह अंतिम काले राखी वो यमुना जरे, मतलब तो बहुत बार यही मन में आता है कि बार बार कि अगर ये जीवन मिला है कम से कम कि धाम में रह करके साधु संग में, अकेले नहीं, निर्जन भजन, मतलब साधु संग में रह करके भजन करना, कि कोई अच्छा साधु मिल जाए उनके संग में रहकर। तो बार बार यही बात आती है कि क्या करना है, क्या करना है, कि पूरा जीवन फरीदाबाद में रह के भजन करना है, या फिर कभी ना कभी जीवन में वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में रह करके भजन करेंगे। तो बार बार ये आता है, तो इसका छेदन कैसे हो प्रभु जी? तो देखो, ये बात आना तो मंगल की बात ही है, क्योंकि हम लोग सभी को हम तो धामवासी ही बनना चाहते हैं। धाम ही हमारे लिए क्या है, परम आदर का वस्तु और परम आकांक्षणीय वस्तु है, और हम वहाँ ना रह पाए, ये तो बहुत दुख की ही बात है। इच्छा करने पर भी क्यों नहीं रहना, असुविधा कहाँ है, धाम में ही रहना है, ये तो निश्चित है। किस लिए किसी और जगह पर रहना है, ये तो अवश्य ही है। अब जब मैं धामवासी बना हूँ, किस प्रकार से बना हूँ, गुरुपाद पद्म की कृपा से। वही मेरे को वास्तविक रूप में धाम में रहने का, जो भी व्यक्ति ने मेरे को धाम की महिमा सुनाई है, धाम के प्रति मेरी श्रद्धा को बढ़ाया है, धाम के प्रति मेरी कुछ भावना उत्पन्न की है, वो सभी लोग वास्तविक रूप में मेरे तो हितैषी हैं, वो लोग तो मेरे गुरु वर्ग हैं। उन्होंने अगर इस प्रकार से किया है तो परम मंगल की ही बात है। तो इसलिए रहना तो सब समय वहीं पर ही चाहिए, किंतु उसके बाद में फिर वही जिनको मैंने सभी वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ गुरुपाद पद्म कौन है, वो जो वैष्णव है वो सारे भी गुरु ही हैं। वैष्णव मात्र ही गुरु है, शुद्ध वैष्णव जो सब हैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ता। और जो मेरे हितैषी हैं, भले ही अभी बहुत एकदम से सिद्ध महापुरुष गुरु वाली भूमिका में नहीं होने पर भी, यदि कोई वास्तविक रूप में मेरे को भजन में सहायता करते हैं, वो मेरे पूजनीय हैं अवश्य ही। तो अभी वही पूजनीय जन, उन्हीं का ही अनुगत्य यदि मैं करूंगा, तब मेरा ठीक ठीक से धामवास होता है। ये वाली बात भी मेरे को आगे सीख लेनी पड़ेगी। धामवास मेरे को करना है, अवश्य ही करना है, सब समय करना है, उसके अतिरिक्त कहीं और रहना ही नहीं है। धामवासी की ही शरण लेके रहना है, और किसी भी जगह पर शरण लेने के लिए जाऊंगा तो वो मेरे लिए अमंगल का ही कारण होगा। धामवासी ही बनना है। वही धाम में रह करके
जो धामवासी गुरुपाद पद्म के रूप में मेरा मंगल करने के उद्देश्य से, जिनको प्रभुपाद जी बोलते थे, भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ये दो ऐसे वाले भगवान के निज जन, जिनको भगवान ने मेरे लिए सेलेक्ट करके मेरे को दिया है कि ये तुम्हारे उद्धारक। उनके स्तर का ब्रज में और कोई नहीं है, उनके स्तर के और बहुत सारे लोग हैं पड़े धाम में, कृष्ण के परिकर उनके स्तर वाले अनेकों अनेकों हैं, किंतु अपने अनेक अनेक परिकरों में से उन्होंने ये दो परिकर मेरे लिए चुने कि वो साक्षात रूप में मेरे को अपना आश्रय देके मेरे को धामवासी बना देंगे। किनको चुना? प्रभु, जो ये दो लोगों को भेजा, किसने भेजा? गुरु के विषय में क्या वर्णन आता है कि गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेनु भक्त जने, यही वाला वचन है तो सनातन शिक्षा में, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेनु भक्त जने। गुरु के रूप में कृष्ण ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं उनका भक्त बनने की इच्छा कर रहा था, भगवान ने मेरे भगवान अनुकूल हो गए पूर्ण रूप में, और उन्होंने अपने इन दो निज जनों को मेरे मंगल के लिए चयन किया, इन दोनों को मेरे पास में भेज दिया मेरे उद्धार के लिए। मैंने इनका पूर्ण रूप में आश्रय किया। जिस प्रकार की विचारधारा में इन्होंने मेरे को निष्णात कर दिया, मैं इनका उच्छिष्ट भोजी दास हूँ। इनके मनोभीष्ट को पूर्ण करना, इनके अनुरूप चलना मेरा क्या है? मेरा सारा कुछ है, सर्वस्व है। तो उसी प्रकार से धामवासी बनने के लिए जिन जिन भक्तों ने प्रेरणा दिया, वो सभी मेरे हितैषी, वो मेरे वास्तविक रूप में बांधव, मेरे गुरु तुल्य। फिर भगवान ने जिनको विशेष रूप में मेरे क्या किया है, गुरु के रूप में जिनको प्रदान किया है, उनके तो अनेक परिकर, किंतु उन्होंने उन अपने परिकरों में से जिनको मेरे लिए क्या कर दिया है, चिन्हित कर दिया है, मेरे निकट भेज दिया, और मैंने भी फिर क्या किया, उनका आश्रय ले लिया। अब फिर यहाँ से मेरा क्या कर्तव्य शुरू होता है? गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि देखो, जब तक तुमने शरणागति नहीं प्राप्त की, तुमने गुरु धारण नहीं किया, तुमने मंत्र नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली, तब तक तुम्हारे को जो करना, जितना समय तक परीक्षा करना, जो तुम्हारे मन में आता कि ये मेरे को कौन सा कार्य करवाएंगे पता नहीं, ये मेरे को कौन सी सेवा में लगाएंगे, अलग अलग जिनके पास भी पहुंचोगे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के पास सेवक पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था, क्या करो? बैंगन की खेती करो, फूल लगाओ, उसमें पानी दो, तुलसी के पौधे लगाओ, उसमें पानी दो, और इससे तुम्हारा क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना होगा। शिला स्वामी महाराज जी ने कैसे लगाया? बोलो, माइक हाथ में लेके। शिला स्वामी महाराज जी ने जैसे जाओ जाकर के ग्रंथ वितरण करो और कीर्तन करो, नगर संकीर्तन करो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो, इस माध्यम से आपका मंगल होगा। और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। हाँ, जो कार्य मैं कह रहा हूँ, अलग अलग भक्तों से अलग अलग कार्य करवाए, यही तो जी। और हमारे परम गुरुदेव को किसी ने बोला कि आप क्या कर दो, हमारे परम गुरुदेव को किसी ने बोला कि आप ये जो देवानंद गौड़िया मठ इतनी सारी जगह पड़ी है, इसको क्या कर दो, बगीचा बना लो, बगीचा, यहाँ पर फूल पौधे, फूल और पेड़ इत्यादि लगा दो। उन्होंने क्या कहा, ये मतलब कि ये कोई ठाकुर जी की सेवा होएगी, हाँ, फूल लगाएंगे उसमें, ठाकुर जी की सेवा होएगी, सब्जियां उगेंगी, ठाकुर जी की सेवा होएगी, बैंगन इत्यादि लगवा लो, इतना खाली स्थान पड़ा है जब। तो उन्होंने क्या कहा, शायद प्रभु जी ये कहा कि ये सब तो बाजार से आ जाएंगे, लेकिन जितने जो ब्रह्मचारी सन्यासी वो ये सब वस्तु करने में अपना एनर्जी थोड़ी नहीं देंगे। उन्होंने कहा ना, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा अपने लिए
कि ये मेरे पास में शिला वामन महाराज, नारायण महाराज और त्रिविक्रम महाराज, ये मेरे वास्तविक रूप में क्या हैं? ये मेरे जमीन है, यही मेरी संपत्ति है। इसी में मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसी वाली खेती कर रहा हूँ। इसके द्वारा जो दूसरे फूल आप कह रहे हो वो तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में मुरझा जाएंगे, और ये वाले पुष्प जो हैं ये सब समय रहेंगे, और ये क्या करेंगे? सर्वत्र सुगंधि को प्रकाशित करके भगवान की बहुत सेवा करेंगे। इसलिए मैं उस तरफ ध्यान दूंगा। तो अभी ये जो अलग अलग वैष्णवों का जिस प्रकार का, जैसे माता पिता, अलग अलग माता पिता अपने बच्चे का जो उत्थान करने के लिए अलग अलग प्रकार से अपने शिक्षा देते हैं। सबका एक ही पद्धति है बच्चे को अप्रेज करने का, एक जैसा तो नहीं होता ना। सबका अपने अपने अनुसार अपनी समझ से सारे बहुत अच्छा ही करते हैं। उनमें तो कोई अच्छा करने जाता खराब भी कर बैठता, कोई खराब करने जाता अच्छा भी कर बैठता। जगत वाली बात को छोड़ देते हैं, केवल उदाहरण के लिए कहा था। किंतु अगर वास्तविक रूप में भगवत परिकर हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी भी, परम गुरुदेव भी, शिला स्वामी महाराज जी भी, तो अभी उनका भी क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को अग्रसर करते हैं भक्ति राज्य में। तो अब मुख्य वस्तु हमारी समझ में क्या आ गई कि मेरे लिए भगवान ने जिन अपने परिकर को कृपा करके मेरे उद्धार के लिए उन्होंने निर्धारित कर दिया, और मैंने भी फिर क्या किया? उसको स्वीकार कर लिया। मैंने मंत्र लिया, दीक्षा ली, गुरुपाद पद्म के रूप में स्वीकार किया। तब फिर उनका विचारधारा, उनके मन का अभीष्ट यदि मैं वो ग्रहण नहीं करूंगा, तब फिर मेरा वास्तविक रूप में जो गुरु परंपरा के साथ में संपर्क भगवान से लेकर के गुरुपाद पद्म तक और आगे फिर मेरा भी वही वाला हो जाए, वो कैसे होएगा? वो तो मुझे करना पड़ेगा ना। भागवत परंपरा के अंतर्गत मंत्र जो भी दोनों वस्तुएं वहीं लगेंगी, तो वो तो मेरे को करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अब वहां पर मेरा अनुगत्य प्रारंभ होगा। धामवास सुष्ठु रूप में मेरा पहले वाला जो भावना जहां तक दे दिया किसी ने, बहुत अच्छा। जैसे किसी को पढ़ने के लिए किसी ने प्रेरणा दे दी, पढ़ाई करो, ये वाली पढ़ाई करो, अच्छे से करो। अब वो पढ़ाई करने की प्रेरणा जिन्होंने दी वो सारे वेल विशर। अब फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और वहां पर अब जिस प्रकार से वो आपको क्या करेंगे? लीड करेंगे कि ऐसे ऐसे ये पढ़ाई तुम करने के लिए आ गए, तुम्हें आगे ऐसे करना है तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो वो वाला नहीं करने से क्या हो जाएगा? नुकसान, हानि होगी, हानि। तो इसीलिए वहां पर फिर जिनके चरण कमलों में मैंने आश्रय लिया, वो मेरे को कौन से सेवा कार्य दे करके मेरे को भगवान की ओर अग्रसर करके ले जाएंगे, वो अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं बहुत उनसे कम जानता हूँ। यही वाला विचार स्वीकार नहीं करने से अनुगत्य नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उनसे अच्छा जानता हूँ तब तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर अनुगत्य भी रहा नहीं, गुरुपाद पद्म भी रहेगी, वहां पर अलग हो जाता। तो इसीलिए मेरा अपना जो भावना, उन कोई भी ऐसा वाला गौड़िया वैष्णव गुरु वर्ग होगा जो कहेगा कि धाम के बारे में भूल जाओ, धाम की बात नहीं करना, जो कहा जा रहा है वही करो। कोई भी होगा ऐसा कहने वाला? नहीं होगा। शायद हो सकते हैं, कुछ शायद हो सकता है। आप छोड़ दे फिर माइक, नवकिशोर को दो। नहीं होगा, नहीं होगा। Because like even Swami Maharaj, even though he did so much teaching, still he used to say Vrindavan is my home. वृंदावन इज माई होम। और वृंदावन का ही तो सारा कुछ प्रचार करना, राधा रानी को, कृष्ण को और सखियों को स्थापित करना, उनकी सेवा करवाना, भोग निवेदन करवाना, उनके लिए पुष्प चयन करवाना, उनके लिए स्थान बनाना, उनकी वाणी भागवत को, भगवत गीता को, चैतन्य चरितामृत को सब तक पहुंचाना, ये क्या है? ये धाम की सेवा नहीं करवा रहे। किसकी सेवा करवा रहे हैं? और कहाँ से जोड़ रहे हैं लोगों को? धाम से तो जोड़ रहे हैं। प्रभु जी, मैं तो उस वे में बोला कि जैसे मान लो मैं हूँ, धाम की महिमा नहीं जानता, अज्ञ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं धाम वास करना चाहता हूँ, धाम में रहना चाहता हूँ, लेकिन जब गुरुजी मुझे फोर्सफुली बोलेंगे नहीं मेरे साथ यहाँ रहो,
तब तो उसी की बात बोल रहे हैं कि वो तो बोलेंगे कि नहीं धामवास नहीं, अभी तुम यहाँ रहो। जैसे जगन्नाथ दास शिला, अगर उस बात को मैं मान पाऊंगा, हाँ, तब फिर मेरा क्या होएगा? मंगल धामवास। तभी मेरा धाम, वो सुष्ठु रूप में जानते हैं कि मेरे को धामवास किस प्रकार से करवाना। किंतु गुरु वैसे होने चाहिए। मेरा अगर परीक्षा नहीं हुआ पहले, कोई और चीज बीच में है, अयोग्य गुरु हैं, या फिर मेरा भी अपना क्या है, जैसे श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के उपदेश पढ़ रहे थे जिस समय, उन्होंने क्या कहा, एक कहानी सुनाई। एक गुरु जी वो अपने बहुत सारे शिष्यों को कह रहे हैं कि भाई अभी मैंने बाहर जाना प्रचार कार्य करने के लिए, तो तुम लोगों में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? पीछे यहाँ पर सेवा भी है, सेवा कौन कौन करेगा? तो बहुत सारे लोगों ने क्या कहा था कि अगर आपके साथ चलेंगे, हम चलेंगे वहाँ पर आपके साथ में। क्यों चलेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कुछ, यहाँ रहेंगे पीछे से तो सब कुछ करना पड़ेगा, और वहाँ जाएंगे आराम से खाएंगे पिएंगे, मजे खाएंगे पिएंगे, सारा कुछ अपने आप मिलेगा, अपने आप वहाँ कुछ करना पड़ेगा नहीं। मन में इसलिए सोचा, और ऊपर से क्या बोला? ऊपर से बोला, गुरु महाराज आप अगर आदेश करते हैं तो हम यहाँ रह जाएंगे। ना तो गुरु महाराज आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ। पीछे से मन नहीं लगता। आप इतनी अच्छी अच्छी कथा बोलोगे, वो सारी कथा हमारी मिस हो जाएगी। आपकी सेवा करने की बड़ी इच्छा करती, जहाँ आप रहोगे वहीं तो चलूंगा, और कहाँ रहना, आपकी सेवा करूंगा। तो इस भावना के साथ में जो साथ में गए और एक पीछे से रह गया, वो सरल था। उसने गुरुदेव को क्या बोला? इन्होंने गुरुदेव को बोला साथ में जाएंगे। उन्होंने गुरुदेव ने पूछा कि देखो मैंने तो बाहर जाना, तुम लोग मेरे साथ जाओगे ना, क्या करोगे? तो उन्होंने क्या उत्तर किया? गुरुदेव आप जैसा बोलोगे, जहाँ पर सेवा की आवश्यकता, जहाँ आपको लगता वहीं पर रह जाऊंगा, जो आप कहोगे। तो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी बोल रहे, इन दोनों में से किसको शिष्य कहा जाएगा? कौन वास्तविक रूप में भक्त बनने की इच्छा कर रहा है? ये सारी चीजें समझने की। तो उसी प्रकार से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया है साधन भक्ति के अंगों में? सबसे पहला साधन भक्ति का अंग क्या है गौर हरि प्रभु? श्रवणम नहीं है, नवदा भक्ति का है वो। तो प्रिंस प्रभु क्या कह रहे? ना, वो भी नहीं। वो 5 भक्ति वाले अंगों में से आ गया सबसे पहला। किंतु 64 भक्ति के अंगों में सबसे पहला कौन सा बताया? गुरु पदाश्रय। सबसे पहले गुरु के चरण कमलों का आश्रय। कौन से गुरु के? इसको अच्छी तरह से गुरुदेव कहते थे ठोक पीट करके पहले देख लो। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। अपना स्वभाव, उनका स्वभाव, वो क्या कहेंगे, क्या मेरे से करवाएंगे, मैं क्या करना चाहता, क्या नहीं करूंगा, बाद में असुविधा तो नहीं आएगी संबंध में, मेरे को उनको छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, मेरा संशय तो उत्पन्न नहीं होगा। ये सारा कुछ पहले से सारा कुछ क्या कर लो, ठोक पीट करके देख लो, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। किसी किसी को बाद में रोना पड़ता बहुत अधिक, गलत डिसीजन ले बैठते फिर रोना पड़ता है, फिर गुरु छोड़ने में भी आफत आती है, नहीं छोड़े तब भी मरता रहता है, परेशानी आती है। इसलिए पहले जो सबसे पहला अंग, उसी को यदि मैं ठीक ठीक रूप में कर लूं, तब फिर आगे वाले किसी भी अंग को, धामवास हो, हरि नाम संकीर्तन हो, साधु संग हो, श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन हो, तुलसी की सेवा हो, सारा कुछ मेरा सुष्ठु रूप में तब भगवान के पास पहुंच जाएगा यदि मेरा पहले वाला ठीक। यदि पहले वाला ही भूल, तब फिर बीच में और बहुत सारी चीजें आकर के खड़ी होती हैं, और अगर मैं बहुत सिंसियर हुआ तब भगवान कृपा करके मेरे लिए कुछ और व्यवस्था कर देंगे। किंतु पहले वाले स्टेप में बड़ा अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, नींव, वो फाउंडेशन, उसके ऊपर सारा कुछ टिका। इसलिए ज्यादा वहीं पर ही कुछ भी थोड़ी बहुत भी असुविधा, वहीं से क्या होना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ी परेशानी। तो इसलिए किसके बात माननी, किसकी नहीं माननी, कौन मेरा गुरुपाद पद्म है, कौन मेरा वेल विशर है, इस बात को अच्छी तरह से पहले करके तब उसके बाद में मेरे को क्या करना, अनुगत्य। अनुगत्य ही वैष्णव धर्म, नहीं तो है ही नहीं धर्म, नहीं तो वैष्णव धर्म नहीं होता, कहलाता ही नहीं वो।
अनुगत्य वैष्णव धर्म। अब हम कल इससे आगे चर्चा करेंगे। अब प्रीति दीदी भी कुछ पूछना चाहते थे, कल पूछेंगे, आज यहीं रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च